हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शिक्षा सदन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि आज की बैठक में लगभग 18 विषयों पर चर्चा की गई। कुछ संस्थानों से जुड़े विषयों पर बारीकी से बातचीत हुई। मुख्यतः ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया। इसका शेड्यूल 1-2 दिन में जारी कर देंगे, जिस शेड्यूल के अंतर्गत जो लोग आते जाएंगे उनका ट्रांसफर करते जाएंगे। 1 अप्रैल को सभी टीचर अपने नए स्टेशन को ज्वाइन करेंगे, जिसकी ट्रांसफर पहले होंगे वो भी 1 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे। सबसे पास से विभाग द्वारा पहुंचा दिया गया है। सभी अधिकारी स्थानांतरण को लागू करने के लिए पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं ताकि किसी भी शिक्षक को कोई दिक्कत न आए। आज डिजिटल स्मार्ट रूम, पेंडिंग मेडिकल बिल, जर्जर स्कूलों को फंड जारी करने सहित कई छोटे बड़े सभी मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है। फतेहाबाद के निजी स्कूल में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर कहा कि इसकी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, ये बहुत अशोभनीय है। बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बहुत ही अशोभनीय है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारी इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। निजी विद्यालयों की बसों में बच्चों की सुरक्षा पर मंत्री ने कहा, इस बारे में परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही। देखिए, बहुत सारे विषयों पे आज हमने लगभग 18 से भी ज्यादा विषयों पे आज हमने चर्चा की। एक चीज का रिव्यू करना, फिर कुछ संस्थाओं के लोग भी, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स पे भी बहुत लंबे समय तक डिस्कशन हुआ है। मोटा मोटे जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर भी बहुत सीक्रेट चर्चा हुई है और उस पर हम लोग अगले 1-2 दिन में वो जारी कर देंगे, शेड्यूल जारी कर देंगे। और मैंने पहले भी कहा कि जिस शेड्यूल के अंतर्गत जो लोग आते जाएंगे उनके हम ट्रांसफर करते जाएंगे और 1 अप्रैल को सभी टीचर अपने नए स्टेशन को ज्वाइन कर लेंगे। जिसकी ट्रांसफर पहले भी होगी उसको भी 1 तारीख को ज्वाइन कर, सबको हम पहले इंश्योर कर देंगे। पहले ही हम उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। मतलब एक बहुत तरीके से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मेरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमारा हर अधिकारी इसी काम को प्रायोरिटी पे लेके ताकि हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं वो कहीं दुखी ना हो, उनकी एक लंबित जरूरी जो डिमांड है वो भी पूरी हो। तो ऐसा करके हमने तय किया है। और कुछ डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, उनके बारे में भी हमारा खूब उस पर चर्चा हुआ है। जो मेडिकल बिलों के भुगतान है वो कितने पेंडिंग हैं, कितने वो हुए हैं, इन ऐसे हर छोटे से छोटे बिंदु से लेके और बड़े से बड़े काम तक की आज हम लोगों ने चर्चा की है और उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया। लगातार ये आवाज उठाई जा रही थी कि कुछ जो स्कूलों की बिल्डिंग है काफी जर्जर है, उससे उन बिल्डिंगों बात हुई है। जो स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है उन पर भी मैंने कहा ना, हर विषय पे चर्चा हुई है। उनका जो फंड जारी करना है वो ऑलरेडी बहुत जगह का जारी हो चुका है। जहाँ जहाँ से हमारे पास उसका एस्टिमेट बन के आते रहेंगे हम तो उनके काम को भी आगे करते चले जाएंगे। सर, कुछ एस्टिमेट हमारे पास आए उनमें लगभग 80% का हमने पैसा जारी किया। सर, फतेह स्कूल का किस्सा आया कि एक बच्ची को बहुत बुरी तरह मारा गया फतेहाबाद प्राइवेट स्कूल का सर है कि बच्ची को मारा गया। तो अभी उसकी रिपोर्ट मंगा लेते हैं। अगर कहीं ऐसी कोई बात हुई है, देखिए ये तो एक समझना पड़ेगा अभी बच्चों के साथ क्रूरता किस लिए, और जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, मैं पहले भी डिपार्टमेंट में सब अधिकारियों को बोला उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। उनके साथ नरमी बरतने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जो दोषी है उसकी एक बारी जांच, क्योंकि मेरे अधिकारी साथ में खड़े, उसकी एक बार जांच करिए और जो भी दोषी है उसको बख्शा न जाए। सर, कई स्कूलों के बच्चे कई स्कूलों की बसें हैं अनफिट पाई गई हैं और प्राइवेट स्कूलों की अनफिट पाई गई हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर
कई स्कूलों की बसों को अनफिट पाया गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ खिलवाड़ भी। नहीं, उसमें हमने ट्रांसपोर्ट विभाग को हमने बोला हुआ है पहले ही कि एक बार आप सब जगह पे जांच करिए, और हमारे अधिकारी उस पर लगे हुए कि अगर कहीं भी इस तरह की कोई अव्यवस्था मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आईटी डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स भी काफी मतलब काम कर रहा है, तो उसके आगे भी कुछ मतलब कड़े फैसले लिए जाएंगे कि उस पर काम करने के लिए और भी कुछ सुधारों की हर वक्त आवश्यकता रहती है, जरूरत होती है। जितने भी सुधार और जो हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद होंगे, उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, समय समय पर सुधार होते रहेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ है।